Friends, welcome back to my YouTube channel Commerce to Career. So today we will discuss about the golden rules of accounting, जिनको हम बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, जिसके बगैर अकाउंट्स के अंदर कोई भी जर्नल एंट्री पास करना, रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल होता है। तो कोई भी जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है, जब भी वो फर्स्ट डे अकाउंट्स पढ़ता है तो उसको जो एक टीचर है सबसे पहले अकाउंटेंसी का मीनिंग समझाती है और उनके बाद वो उनको बताती है कि अकाउंटेंसी के अंदर जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो उन एंट्री को पास करने से पहले आपको 3 बेसिक रूल्स अकाउंटेंसी के पता होने चाहिए। तो वो जो 3 बेसिक रूल्स हैं, 3 तरीके के जो अकाउंट है वो क्या क्या है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। अब देखो पर्सनल अकाउंट का रूल हमें क्या समझाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल जो है वो सिंपल सा होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या होता है कि डेबिट करना है उस इंसान को जिसको सामान मिल रहा है, जिसको कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है उसको आपने सीधा सीधा डेबिट कर देना है, और जो उस चीज़ को दे रहा है या बदले में जो चीज़ उससे जा रही है उसको क्या कर देना है, आपने क्रेडिट कर देना है। सेकेंड अकाउंट है रियल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है वो हमें क्या समझाता है, रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्या कहता है हमें, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि कोई भी चीज़ एक बिजनेस के अंदर आ रही है उसको क्या करना है, डेबिट करना है, और कोई भी जो चीज़ है बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। थर्ड जो है, थर्ड अकाउंट हमारा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। मीन्स कि एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उन सबको आपने डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम होती है, जितने भी गेन होते हैं या जितना भी प्रॉफिट होता है उस सबको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब ये जो हमने 3 अकाउंट पढ़े, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अब देखो कैसे समझोगे आप। पर्सनल अकाउंट मीन्स कि नाम से ही आपको क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो। अब पर्सन की बात कर रहे हो तो जब भी आप जर्नल एंट्री देखोगे या कोई भी आप एंट्री की पोस्टिंग करोगे, अगर आपको वहाँ पर किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी पर्सन का नाम शो हो रहा है, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, सीता अकाउंट, तो आपने क्या समझना है कि ये कौन सा अकाउंट है, कौन से नंबर वाला अकाउंट है। ये फर्स्ट नंबर वाला अकाउंट है जिसको आप बोलते हो पर्सनल अकाउंट। अब देखो जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर आपको किसी ना किसी पर्सन का नेम गिवन होगा, तो आपने कौन सा रूल लगा देना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब देखो नाम सिर्फ किसी पर्सन का नहीं होगा, नाम वहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम भी हो सकता है, किसी भी जर्नल स्कूल का नाम, बैंक का नाम, किसी एनजीओ का नाम, किसी कंपनी का नाम, जहाँ पर भी ये नाम आए, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि किसी कंपनी का नाम यूज़ हो रहा है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम यूज़ हो रहा है, किसी स्कूल का नाम यूज़ हो रहा है, तो वो भी कौन सा अकाउंट है। आपको डाउट में नहीं आना कि ये तो किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, ये स्कूल का नाम है, तो ये कौन सा अकाउंट होगा, नहीं, वो भी कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। समझ आ गई। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर आपको किसी ना किसी पर्सन का नाम दिया जाएगा, जैसे राम अकाउंट, सीता अकाउंट, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नाम दिया जाएगा, किसी भी एबीसी पर्सन का नाम इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे एसबीआई बैंक। यहाँ पर मैंने एसबीआई बैंक जो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई रियल पर्सन नहीं है, बट यहाँ पर मुझे नाम स्पेसिफिक है, तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। वहीं पर मैंने किसी स्कूल का नाम बोल दिया, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, प्रताप पब्लिक स्कूल, यहाँ पर कोई एक पर्सन का नाम यहाँ पर मैंने नहीं दिया, यहाँ पे मैंने किसी स्कूल का, इंस्टीट्यूट का नाम बता दिया, तो ये कौन सा अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट मीन्स जब भी आप कोई सम सोल्व कर रहे हो, आपको किसी पर्सन का नाम गिवन आ रहा है, आपको आर्टिफिशियल पर्सन का नाम उसके अंदर आ रहा है, तो आपने सीधा सीधा कौन सा रूल लगा देना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको चीज़ मिल रही है उसको डेबिट करना है, जिससे चीज़ जा रही है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है।
तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड अकाउंट। सेकंड अकाउंट कौन सा पढ़ा हमने? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, अब देखो पहला अकाउंट क्या था? पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर क्या है? पर्सन्स से रिलेटेड, जहां पर किसी चीज का नाम आ रहा है वो सारे कौन से है? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को छोड़कर, यानी कि जहां पर किसी पर्सन के नाम आ रहे हैं, जितने भी नेम आ रहे हैं किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, उन सबको छोड़कर जितने अकाउंट बच जाते हैं, जैसे कोई मशीन अकाउंट, अब मशीन कोई पर्सन तो नहीं है, मशीन अकाउंट हो गया, प्रॉपर्टी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, ये सारे क्या है? ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये क्या है? अलग अलग चीज़ों के नाम है, अलग अलग जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर उनके नाम है, असेट्स के नाम है, प्रॉपर्टी के नाम है, लाइबिलिटीज इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। तो यहाँ पर रियल अकाउंट मीन्स कि पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जितनी भी चीज़ें एक बिजनेस के अंदर रह जाती है, जैसे कि असेट्स या प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट की बात कर रहे हो आप, सेल्स अकाउंट की बात कर रहे हो, परचेज अकाउंट की बात कर रहे हो, परचेज रिटर्न की बात कर रहे हो, सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हो, वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? वो सारे आएंगे रियल अकाउंट के अंदर। अब जो रियल अकाउंट है उसका रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। की बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उसको क्या करना है? आपने डेबिट करना है, और बदले में जो चीज़ जा रही है उसको क्या करना है? आपने क्रेडिट करना है। अब थर्ड अकाउंट कौन सा था हमारा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाइज टू ऑल द इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। मीन्स कि एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसके अंदर जितनी भी इनकम आ रही है, इनकम मीन्स कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्स कर रही है अपने प्रोडक्ट की, तो सेल करने के रिटर्न में उसको क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है। तो जो भी एक बिजनेस की इनकम हो रही है, या फिर उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उस बिजनेस को करके उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यानी कि जब एक बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करके उसके अंदर इनकम ऐड ऑन हो रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, यानी कि उसका अकाउंट प्लस में जा रहा है, तो उसको क्या करना है? हमने क्या किया था कि जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी गेन्स हो रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उन सबको क्या करना है? आपने क्रेडिट करना है। वहीं पर क्या करना है? जितने भी लॉसेज हो रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं एक बिजनेस के अंदर, उन सबको आपने क्या करना है? डेबिट करना है। एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? कि फैन खराब हो गया, लाइटनिंग खराब हो गई, आप बिल्डिंग की रिपेयर करा रहे हो, मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, और क्या हो गया? स्टेशनरी के खर्चे हो रहे हैं। तो ये, और लॉस क्या होता है? एक बिजनेस था, अच्छा खासा रन कर रहा था, बीच में कोई भी एक जो है इन्वायरमेंट के कारण, किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण उस बिजनेस को लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, तो उसका क्या हो गया? वो बिजनेस लॉस के अंदर चला गया। तो जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे, वो कौन से अकाउंट के अंदर आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो अब देखो मैंने क्या क्या आपको बताया, उसको एकदम से देखो। 3 गोल्डन रूल्स होते हैं किसके? अकाउंटिंग के। जो पहला क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। सेकंड कौन सा होता है? रियल अकाउंट। थर्ड कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? किसी भी पर्सन से, किसी भी इंस्टीट्यूट से। वो पर्सन क्या हो सकता है? नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, जैसे हम ह्यूमंस है, और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट आ जाएगा, कोई किसी भी स्कूल का नाम आ जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है उसका सिंपल सा रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अब जो सेकंड अकाउंट हमने किया वो कौन सा था? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमने क्या समझा कि पर्सनल अकाउंट के अंदर जो चीज़ें ऐड ऑन होती है, यानी कि किसी भी पर्सन का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, उन सबको छोड़कर जो एक बिजनेस के अंदर बच गया, क्या बच गया? उसकी असेट्स बच गई, उसकी प्रॉपर्टी बच गई, उसके डिफरेंट अकाउंट्स बच गए। जैसे कि क्या बच गया? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये सारी जब चीज़ों की बात आएंगी तो इनके लिए रूल कौन सा अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। की एक बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है उसको तो आपने डेबिट करना है, और बिजनेस से क्या जा रहा है उसको आपने क्रेडिट करना है। थर्ड एंड फाइनल अकाउंट कौन सा था? जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? गेन्स एंड इनकम, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो एक बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, उन सबको आपने क्या करना है? डेबिट करना है। और एक बिजनेस के अंदर जितने भी इनकम होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितना भी गेन
होता है उस सबको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।